अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगे। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिल्कुल न्यू स्टाइल में बीफ यखनी दानेदार पाया की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको खाकर दिखाऊंगी कि कितने मज़ेदार ये बीफ यखनी दानेदार पाया बना है। और इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखाती हूँ कितने दानेदार बनकर रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मक्खन की तरह गले हुए हमारे ये बीफ यखनी दानेदार पाया रेडी है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मज़ेदार पाया ना मैंने कभी बनाया और ना ही खाया। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। और मक्खन की तरह गले हुए इतने मज़ेदार पाए मैंने आज से पहले नहीं खाए। आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। फटाफट जाएं और बीफ यखनी दानेदार पाया बनाएं और पूरे ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएं। चलें फटाफट किचन में जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पाया पकाने की ऐसी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी ना खाई होगी और ना पकाई होगी। ये 2 पाए लिए हैं मैंने, बड़े बड़े बीफ पाया है ये। 3 से 4 बार मैंने इन्हें धो लिया है। और एक और बात, ये मैंने घर में खुद ही इनके ऊपर से बाल जलाए हैं और सफाई की है। कितने साफ़ सुथरे ये बनकर रेडी हुए हैं। अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो ऊपर वाला ये इनका गोश्त आधे से ज़्यादा उतर जाता है और नीचे क्या रहती है, हड्डी ही हड्डी। इनका गोश्त बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको अगर आप घर में, थोड़ी सी मेहनत होगी, आग पर जलाकर और इस तरह से बस छुरी मारते रहेंगे और ये निखर जाएंगे। 3 से 4 बार मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। 2 पाए भी इतने बनेंगे जैसे हम 4 पाए बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका, इनको पकाने का बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ मैं। जिसने कभी पाया नहीं बनाया हो वो भी इंशाअल्लाह ताला फटाफट रेडी करेगा। अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी 2 से 2.5 किलो और इन्हें 3 साढ़े 3 घंटे के लिए पहले फुल फ्लेम, उसके बाद करेंगे हम लो फ्लेम। हम कुकर में नहीं बनाएंगे, हम आज पतीले में ही बनाएंगे। पानी हम इसमें इतना डाल देंगे कि पाए हमारे डिप हो जाएं। इसमें 2 किलो 3 किलो 3.5 किलो जितना भी पानी आएगा हमने पायों को डिप करना है। और नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब हम आते हैं खड़े मसालों की तरफ। ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें ज़्यादातर मसाले जाएंगे खड़े। ये 4 अदद प्याज, ये बड़ा गट्ठा लहसुन का और 5-6 साबुत गोल मिर्च, आप इसकी जगह लंबी भी ले सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े तेज़ पत्ता, 4-5 बादियान का बड़ा फूल, 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 4 टेबलस्पून सौंफ, 1 जायफल साबुत, 2 काली इलायची और 3 गोरी इलायची यानी कि छोटी इलायची, 15-20 दाने काली मिर्च साबुत हैं ये, और 8-10 लौंग, ये 4-5 टुकड़े दालचीनी के। ये मसाले साबुत ही जाएंगे। उबाल आने वाला है, अब मैं ये मसाले डाल दूंगी सारे। जैसे ही फुल उबाल आएगा ढककर कर दूंगी मैं मीडियम टू लो। उबाल आ चुका है, अब हम ढककर रख देंगे मीडियम टू लो पर। अच्छा पाए हैं हमारे बड़े यानी कि फुल बड़े जानवर के, तो इसलिए इसमें मसाले भी ज़्यादा जाएंगे। 3 पाव हमने दही ली है। ये प्याज लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम। अब हाथ आते हैं हम पिसे हुए मसालों की तरफ। और एक मसाला हमारा बगैर पिसा भी है, ज़ीरा। इनकी तादाद बताते हैं। 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप किए हुए हैं, ये दोनों मिक्स है। और 5-6 हरी लाल फ्रेश मिर्च, 5-6 टमाटर, ये भी हमने चॉप कर लिए हैं। और अब हम आते हैं पिसे हुए मसालों की तरफ। ज़ीरा ले लेंगे हम, मसालों में ही डाल लेंगे। 4 टेबलस्पून हम ज़ीरा लेंगे। फुल भरकर हल्दी 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबल स्पून। और ये है चिकन पाउडर, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे पाए का। ये ले लेंगे हम 1.5 टेबल स्पून। अब आते हैं हम धनिया की तरफ। धनिया की भी हम लेंगे फुल भरकर 4 टेबल स्पून। पहले भी मैंने बताया है पाए हमारे बड़े हैं तो इसलिए हम मसाले भी ज़्यादा ही लेंगे। और पिसी हुई मिर्च ले लेंगे हम 2 टीस्पून। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। और पिसा हुआ ज़ीरा भी ले लेंगे हम फुल भर का 1 टीस्पून। और ये कुछ मसाले जाएंगे दम के वक्त। जायफल जावित्री हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून। ये मसाले जाएंगे दम के वक्त और इसमें हम हरा धनिया मिक्स कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मसाले हो चुके हैं। अब हम आते हैं मसालों की बुनाई की तरफ। तकरीबन 1 पाव हम लेंगे ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं इसकी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, हल्का सा और गर्म करेंगे। जितना खोलता हुआ गर्म ऑयल आप प्याज में यूज़ करेंगे उतने ही क्रिस्पी और कलरफुल हमारे प्याज बनेंगे। तो प्याज के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, फुल खोलता हुआ ऑयल ही आप इस्तेमाल करें। यानी कि ऑयल जब हमारा फुल खोल रहा हो उस वक्त हम प्याज की भुनाई करेंगे। वैसे तो हम कुकर में भी पाए बना सकते हैं, मगर जो मदद पतीले में आता है या फिर मिट्टी की हंडिया में, कुकर में एकदम से चीज़ गल जाती है, वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसलिए हमने कमर्शियल लेवल पर ये वीडियो बनाई है पतीले में बनाने की। इंशाल्लाह ताला आप इसका टेस्ट करके देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना टेस्ट में फ़र्क आया है कुकर के पकाने में और पतीले के पकाने में। अब हम प्याज कर लेंगे फुल क्रिस्पी। प्याज हमारे माशाल्लाह हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, बस इसी तरह के हमें चाहिए, और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब मैं डाल दूँगी सबसे पहले दही। पाए आज हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं, वो भी मेरे स्टाइल में, बिल्कुल न्यू रेसिपी, न्यू तरीका, न्यू स्टाइल। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इस दही का बनाएंगे हम दाना पका पका कर। दही हमारी माशाल्लाह पक चुकी है, दानेदार हो चुकी है हमारी ये दही। 8 से 10 मिनट दही को पकाना है हमने। अब हम डाल देंगे अपने सारे मसाले, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, और इन्हें पकाएंगे पानी जलने तक। उसके बाद हम इनकी करेंगे भुनाई ताकि हमारे टमाटर गल जाएं, हरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन अच्छी तरह से गल जाए। माशाल्लाह मसाला हमारा कितना ढेर सारा मसाला बनकर तैयार है, क्योंकि हमारे पाए ज़्यादा है इसलिए हमने मसालों की मिकदार भी ज़्यादा ली है। बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, गाढ़े गाढ़े दानेदार के साथ हमारे ये पाए इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे आपको। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ये आ गया हमारे मसाले का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल, ना ज़्यादा पीला और ना ही ज़्यादा लाल, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है हमारे इस मसाले का। अब हम आते हैं पाई की तरफ, खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यखनी का कलर भी आप देख सकते हैं, रेडी है बिल्कुल। और अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से पाया निकाल लेंगे और मसाले में डालते जाएंगे, और एंड में जब हमारी यखनी रह जाएगी तो उसे हम छान लेंगे। खड़े मसाले जो हमने डाले थे उनका अर्क निकल चुका है, यानी कि उनका अब कोई काम नहीं, वो हम निकाल कर फेंक देंगे। और सारा पाया हम इसमें डालेंगे एक एक करके। और पाए का ऑयल रोगन माशाल्लाह आप देख सकते हैं, हमने घी का एक कतरा भी यूज़ नहीं किया। ये बड़े के पाए हैं तो इसलिए इनका घी भी बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। और टेस्ट असल में यही होता है, इसका जो घी निकलता है इसी से हमारे पाए में आएगा टेस्ट। पाए हमारे माशाल्लाह सब आ चुके हैं, आपको पता चल ही रहा होगा इतने अच्छे गल चुके हैं ये। अब हमने इस तरह से, बर्तन मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, फिर भी चले करेंगे गुजारा। इस तरह से इनकी करेंगे हम बुनाई। मैं आपको मसाला दिखाऊं कितना दानेदार कौरमे वाला हमारा ये मसाला बनकर रेडी है। और आहिस्ता आहिस्ता हम चमचा हिलाएंगे और सब पाए की बोटियों को करेंगे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स। रेसिपी इतनी आसान और इतनी मज़ेदार आज से पहले आपने नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी, उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह ताला। इतनी खुशबूदार रेसिपी पूरे ख़ानदान भर में मशहूर होना है, तो ये पाया आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार। आपको खुद ही पता चल जाएगा इतना डिफरेंट जायका इसके दानेदार मसाले से आपको पता चल ही रहा होगा। और अब हम करेंगे फ्लेम फुल ताकि अच्छी सी भुनाई करें। पाए की हमने कर ली है भुनाई, ये 4-5 हरी लाल मिर्च भी डाल दी है। और अब हम आते हैं यखनी की तरफ। यखनी हम छान कर लेंगे ताकि हमने जो खड़े मसाले यूज़ किए थे, क्योंकि इनका काम हो चुका है इस वक्त खत्म। ये हमारे रेडी हो चुके हैं बीफ यखनी, दानेदार पाया और आसान रेसिपी माशाल्लाह। आज से पहले इतने मज़ेदार पाए आपने नहीं खाए होंगे। अब हम इसमें सारी की सारी यखनी डाल लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी तैयार हो सके। यखनी हमने ले ली है सारी, और ये मसाले हम कर देंगे अब ज़ाया।
और अब हम डाल लेंगे दम के वक्त के लिए जो हमने मसाले रखे थे। 5 मिनट के लिए हम दे देंगे दम, ताकि हमारे गरम मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से हमारे बीफ यखनी पाया दानेदार में आ सके। अगर आपने ख़ानदान भर में मशहूर होना है तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला हर बार इसी रेसिपी की फरमाइश आपको होगी। आज की ये हमारी मज़ेदार और आसान बीफ यखनी पाया दानेदार की अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दम का टाइम हो चुका है ख़त्म, खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा लुक और टेस्ट और खुशबू तो जवाब नहीं है। आज से पहले इस तरह के पाए मैंने ना बनाए और ना ही खाए। मिलते हैं इसी तरह की किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।